हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो मेरे टॉपिक से काफ़ी हटकर है। पहली बार मैं ऐसी वीडियो कोई पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा इसके बारे में बताना ज़रूरी है और मुझे बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। एक्चुअली ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है यूपी टेट 2021 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबको नहीं पता होगा, तो मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, इसीलिए मैंने बनाया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ सके और सबको पता चल सके। एक्चुअली ये है नोटिफिकेशन यूपी टेट 2021 का, और ये 15 मार्च को रिलीज़ हुआ था। और वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हमें सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना होता है, लेकिन इसमें हमें एग्ज़ाम के टाइम पे और भी बहुत कुछ लेकर जाना है, जो हमें मिलेगा पेज नंबर 37 पर। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं पेज नंबर 37 पर। और ये मैं यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको एडमिट कार्ड के साथ और क्या क्या ले जाना है। तो पेज नंबर 37 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो यूपीटीईटी के आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया, ठीक है, इन सब आगे पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि आपको क्या क्या ज़रूरी है वहाँ पे ले जाना है और क्या क्या ज़रूरी है, उसके निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे ये बताया गया है कि परीक्षा जो कक्ष है, हॉल है, परीक्षा हॉल, वो परीक्षा का जो टाइमिंग है ना उससे 30 मिनट पूर्व खोले जाएंगे, यानी 30 मिनट पूर्व खोले जाएंगे। तो आपको वहाँ पे खुलने के तुरंत बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना है। और यदि आप किसी भी वजह से वहाँ रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो ये हो सकता है कि आप जो भी अनुदेश वो बताएंगे या निर्देशों को जो बताएंगे वो आप सुनने से वंचित रह जाएंगे, आपको वो नहीं पता चल पाएंगे। तो इसलिए टाइम पे पहुंच जाइए वहाँ पे। और मेन इम्पॉर्टेंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड पॉइंट से। तो इसमें क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, लेकिन उसमें एडमिट कार्ड के साथ साथ आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो भी अपना पहचान के लिए जो भी आईडी लगाई थी, यानी किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया होगा, तो किसी ने पैन कार्ड, किसी ने वोटर आईडी, किसी ने पासपोर्ट, तो आपने जो भी उसमें भरा था उसकी मूल प्रति यानी ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, आपको फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जानी है। तो वो एक तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है और सेकंड नंबर पे हमें क्या लेकर जाना है, कोई भी आपकी जो पहचान की जो आईडी है उस आईडी को लेकर जाना है, और वही आईडी लेकर जानी है जो आपने फॉर्म में भरी है। मान लीजिए आपने फॉर्म में भरा है वोटर आईडी, तो आप वोटर आईडी लेकर जाएंगे ओरिजिनल। अगर आपने फॉर्म में भरा है पासपोर्ट का विवरण, तो आपको पासपोर्ट लेकर जाना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या है, ये दो चीज़ ले जानी है। इसके बाद हमारा आता है, ये देखिए रोमन नंबर्स में लिखे हैं 2 पॉइंट्स, इन दोनों में से हमें कोई एक चीज़ ले जानी है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा। यानी एडमिट कार्ड और आईडी तो आपको ले ही जानी है, उसके बाद इन दोनों में से एक चीज़ ले जाना ज़रूरी होगा। अगर आप बीएड, बीटीसी या फिर जो भी योग्यता समकक्ष होती है वो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको उसके सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जानी है ओरिजिनल। ओके, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है। और उसके अलावा अगर जो लोग अपियरिंग हैं, यानी अपियरिंग वाले क्या करें, उनके पास तो मार्कशीट ही नहीं है, तो उनका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। फर्स्ट ईयर वालों का भी आउट हो चुका है और सेकेंड ईयर वालों का भी आउट हो चुका है। तो आप अपनी इंटरनेट मार्कशीट को निकलवाइए और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाके वहाँ से उसको प्रमाणित करवा लीजिए, वो आप ले जा सकते हैं। तो यानी अब आपको 3 चीज़ें ले जाना ज़रूरी हो गया, आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपकी आईडी ओरिजिनल, और तीसरा आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आपको इंटरनेट की मार्कशीट ले जानी है अपने प्रिंसिपल से, या फिर वहाँ पे कोई भी समकक्ष कोई अधिकारी हैं जो प्रमाणित कर सकें उसको, उनसे प्रमाणित करके वो आपको इंटरनेट वाली मार्कशीट ले जानी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए थी, तो आपको ये सब ले जाना है। इसके बाद हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, पहचान पत्र की मूल प्रति
एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, बोल्ड लेटर्स में लिख दिया है कि आप समझ जाएं कि आपको ये सब ले जाना ज़रूरी है और इसके अभाव में आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब ध्यान से लेकर जाएं। उसके अलावा सब कुछ बताया गया है कि आपको सीट आवंटित कर दी जाएगी, यानी आपको जो सीट बताई जाएगी आपको वहीं पे बैठना है। आप वहाँ पे आपका रोल नंबर दर्शाया गया होगा और आपको उसी सीट पर बैठना है जहाँ पे आपको बिठाया जाए। आपने अदला बदली करी तो कोई भी आपकी परीक्षा रद्द कर दी जा सकती है और आपके किसी भी तर्क को वहाँ पे स्वीकारा नहीं जाएगा। 4 नंबर पे दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के पश्चात अगर आता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5th नंबर पे क्या है कि आपको परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश पत्र और काले रंग का बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है। इसके अलावा कोई भी कैलकुलेटर वगैरह आपको वहाँ पर नहीं ले जाना है, उसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। और अगर किसी के पास ये सब पाया जाता है तो फिर भैया क्या होगा, आपको पता ही है, रद्द कर देंगे ये परीक्षा आपकी। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कोई भी नुकसान हो। तो 6 नंबर पे आता है कि जो भी केंद्र अधीक्षक हैं और संबंधित निरीक्षक हैं उनकी विशेष अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा जब तक कि परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो जाता। और आप जब भी वहाँ से वापस आएंगे तो जो भी उपस्थित हैं निरीक्षक उनको अपनी कॉपी देकर आना है, बिना कॉपी देकर नहीं आना है। यानी उत्तर पुस्तिका जो भी आपको OMR शीट मिलेगी वो उनको देकर ही आनी है। 7 नंबर पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को ये तो परामर्श दिया जाता है। एक्चुअली वहाँ पे जो आपको सीट मिलेगी हो सकता है उसमें थोड़े गड्ढे वड्ढे हों, इसीलिए उन्होंने बोला है कि अपना बोर्ड साथ में ले आएँ। परामर्श दिया है, आपकी मर्ज़ी है, आपको लगे कि ले जाना है तो ले जाइएगा। वैसे मैं तो आज तक कहीं ले नहीं गई। ले जाइएगा, मैं भी अगर सीट अच्छी नहीं हुई तो। और 8 नंबर पे लिखा है कि कक्षा में धूम्रपान, गुटखा थूकना इत्यादि सब मना है। ये तो आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस पर, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और 9th पॉइंट मुझे थोड़ा फ़नी लगा। एक्चुअली इतना टाइम होता कहाँ है कि कोई चाय कॉफ़ी लेकर जाएगा, फिर भी इसमें लिखा है कि चाय कॉफ़ी शीतल पेय ये सब कुछ ले जाने की अनुमति नहीं है, तो प्लीज़ मत ले जाइएगा। वैसे कौन ले जाता है मैं तो आज तक किसी को देखा नहीं। मत ले जाइएगा, नहीं लिखा है तो सॉरी। और 10 नंबर पे लिखा है कि पेपर के आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सील बंद टेस्ट बुकलेट दी जाएगी जिसके भीतर उत्तर पुस्तिका होगी, है ना। तो आपको पता ही है कि टेस्ट बुकलेट मिलती है, उसके अंदर OMR शीट रखी होती है, वो आपको मिलेगी। तो उसके बाद जैसे ही आपको बुकलेट प्राप्त हो तुरंत मत खोल लीजिएगा जब तक आपको अनुमति नहीं दी जाए। और उसके ऊपर जो भी विवरण है वो आपको ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट पेन से भरना है। तो जो भी आपको डिटेल भरनी है वो बॉल पॉइंट पेन से ही भरनी है। तो ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन मत भूलिएगा ले जाना, तो उसको ज़रूर लेकर जाइएगा। और इसके बाद लिखा है, इसके बाद और भी है निर्देश। परीक्षा से पूर्व महत्वपूर्ण उद्देश्य, मतलब ये सब भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। काले बॉल पॉइंट का पेन का यूज़ करना है और आपको सील नहीं तोड़नी है, ये सब लिखा हुआ है। मेन इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी वो मैंने दे दी है। उसके बाद आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर देती हूँ धीरे धीरे, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये तो उसमें भी लिखी होती हैं, लेकिन मेन आपको जो ले जाना है उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, और आशा करती हूँ सबकी जॉब लगे अच्छी अच्छी। बाय बाय।